दिल्ली जज हाई कोर्ट जस्टिस यशवंत वर्मा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट जा चुके हैं, उनका करप्शन, उनका घोटाला, उनका भ्रष्टाचार हुआ था या नहीं हुआ था, 500 के नोटों की जो गड्डी जली, उसकी असलियत, उसकी सच्चाई, उनके गहरे राज, काली करतूत, काला चिट्ठा, वो सब खोलने का वक्त दर्शकों अब आ गया है, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है। जिस वक्त मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, 48 से 72 घंटे के बाद संसद सेशन सत्र जो है शुरू हो जाएगा, और उसमें जो मुख्य बातें होंगी जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर, और भी बहुत सारे मुद्दे होंगे जिसकी विपक्ष तैयारी तो कर चुका है। लेकिन समझिए, इस जस्टिस यशवंत वर्मा की होशियारी, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, कानून व्यवस्था की नाकामी और बीजेपी मंत्री की मिली भगत से बचाने की साजिश को जरा सा पकड़िएगा, इस चक्रव्यूह को समझिएगा, और समझिएगा कि ये कितनी होशियारी से जस्टिस यशवंत वर्मा बचते गए, इनको बचाया गया, और अब तक 3 से 4 महीने हो गए। उपराष्ट्रपति तक के बयान आ गए, कपिल सिब्बल और महमूद पराचा लगातार बोलते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा। किस तरीके से आंख पर आंख रखकर, कान को बहरे कर, किस तरीके से सरकार देखती रही और पूरी तरीके से मुंह में दही जमाकर गूंगा बनने का नाटक करती रही, वो हम सबके सामने है। दर्शकों, एक बार मैं सिर्फ ब्रीफ कर देना चाहता हूँ, फिर बताता हूँ कि जस्टिस यशवंत वर्मा का अब इलाज क्या होगा। वो जेल जाएंगे, वो सलाखों के पीछे जाएंगे, अब सदन के अंदर से फैसला होगा, संसद से फैसला होगा, ओम बिरला जी फैसला लेंगे, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जी या फिर सुप्रीम कोर्ट। अब हम आपको खोलकर बताना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं। अब ये समझना पड़ेगा कि ये चीज़ है, सब चीज़ ठीक है, ये समझना पड़ेगा। अब देखिए जरा सा, जस्टिस यशवंत वर्मा को परखिए, उनके मामले को परखिए। उनका मामला ये है कि दरअसल जब 500 की नोटों की गड्डी उनके बंगले पे जलता है, तो फिर वो वीडियो वायरल होता है। दमकल के अधिकारी वायरल करते हैं, कमिश्नर अमित शाह जी को फ़ोन कर इसकी जानकारी देते हैं। सब तो यही कहेगा, ये पैसा किसका था, क्या ये जज साहब ने रिश्वत लिया था या किसी काम के बदले पैसा लिया था। तरह तरह के लोगों के मन में सवाल है, जो सवाल वाजिब है और होने भी चाहिए और लाजमी था। हम सब ने तमाशा क्या देखा? हम सब ने तमाशा देखा कि जस्टिस यशवंत वर्मा का बयान आता है, ये पैसा मेरा नहीं है, ये पैसा कहाँ से है मुझे पता नहीं, मेरा परिवार तो वहाँ था ही नहीं। वाह 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 वाह, कितनी इंसाफ, कितने ईमानदार जज महोदय साहब हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है, सुप्रीम कोर्ट 3 जजों की टीम बनाता है, और 3 जजों की टीम में अलग अलग स्टेट के जस्टिस होते हैं, पूर्व जस्टिस होते हैं, और वो इस बात को लेकर जो सरकारी वकील हैं, इसके साथ फोरेंसिक रिपोर्ट है, इसके साथ साथ तमाम कॉल रिकॉर्डिंग, जितने भी दस्तावेज हो सकते हैं, सबूत हो सकते हैं, इकट्ठा कर ये 3 जजों की टीम ने ये बताया, पूर्व सीजे खन्ना साहब को दे दिया। और उन्होंने बताया कि हाँ भाई, ये दोषी हैं, इनको कुर्सी छोड़ देना चाहिए, इनका इलाज करना चाहिए, इनके ऊपर FIR दर्ज कर इनको जेल में भेज देना चाहिए। लेकिन क्या पूर्व सीजे खन्ना साहब के बयानों का कोई अहमियत रहा? क्या उनका कोई डर रहा, कोई खौफ रहा? क्या किसी ने उनका जो है एहतराम किया? क्या उनके मकसद को समझा? नहीं, सब जो है इनको बचाने में लग गए, और इस बयान को, इस रिपोर्ट को, इस सबूत को, इस जांच रिपोर्ट को खारिज कर देते हैं। कौन? जस्टिस यशवंत वर्मा जी बेशर्मी से कहते हैं कि गलत है, रिपोर्ट ही गलत है। तब जाकर पूर्व CJI खन्ना साहब इस मामले को राष्ट्रपति महोदय जी को और प्रधानमंत्री जी को भेज देते हैं, और उसके बाद जो महाभियोग लाने की कवायद शुरू हो जाती, जो अब आना ही आना। अब बच नहीं पाएंगे जस्टिस यशवंत वर्मा। आपको जितना दम है लगा लीजिए, आपके पीछे जितने गुंडे हैं उनको बचा लीजिए आप, लेकिन ये देश लोकतांत्रिक है, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश जनता की अदालत से चलेगा, और जनता की अदालत बड़ी ख़तरनाक है, और जनता की अदालत का बना बनाया मंदिर अब सदन चलने वाला है, और उसमें दूध का दूध अब पानी का पानी हो जाएगा कि जस्टिस यशवंत वर्मा ने स्कैम किया, धांधली किया या नहीं, या फिर वो पैसा किसका था, अब समझ में आ जाएगा। और वो कैसे, आइए हम आपको एक एक कर समझाते हैं।